Hello everyone, I am here in front of you. Dr. Ali Raza is my name. I am doing my internship at Asia Poultry Feeds Multan. Postmortem examination of the broiler chicken and visualize the vital organs of chick as well as. So ये है हेड रीजन, ये है चिक की आइज़, ये बीक है, ये नोस्ट्रिल्स हैं, ये वाली नोस्ट्रिल्स हैं। कभी कभार कभी वायरल इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पे भी पस आ जाती है, यहाँ बीक से भी पस से निकलती है थ्रोसलेविया। तो ये इसका हेड रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे ट्रंक रीजन बोलते हैं। ये इसकी विंग्स हैं, विंग्स हो गई, और ये इसका टेल है मोर्टलिटी का, ब्रॉयलर चिक का ये टेल हो गया। और ये वाला हिस्से को फीदर ट्रैक्ट बोलते हैं और ये वाले हिस्से को फीदर लेस एरिया बोलते हैं। तो चलें अभी हम इसको एब्डोमेन को ओपन करेंगे। हाँ, तो हमने ये इसकी एब्डोमेन ओपन की है। सबसे पहले हमें नज़र आता है लिवर। ये यहाँ पे देखें, इसका जो भी कलर है वो पूरा सा जो है हल्का सा कलर है इसका, ये मतलब नॉर्मल पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। ये चिकन का लिवर है, ये दो इसके लोब्स हैं और इसके नीचे ही गाल ब्लेडर है जिसे उर्दू में पित्ता बोलते हैं। तो ये गाल ब्लेडर है और ये इसकी हार्ट हो गई चिकन की। अब हम इसके ऑर्गन्स को अलहदा करेंगे। चिकन में जो मेन चीज़ देखने की होती है वो होती है बर्सा ऑफ फेब्रिकस। अब बर्सा ऑफ फेब्रिकस क्या होता है? ये एक प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन होता है चिकन में जो बी सेल की मैचुरेशन और प्रोडक्शन करवाता है, वो ये होता है, ये है बर्सा ऑफ फेब्रिकस। अब देखें, इसकी नॉर्मल थोड़ी सोइलिंग है। घम्बोरो डिजीज़ जब भी आती है, जिसे हम इन्फेक्शस बुर्सल डिजीज़ कहते हैं, तो वो यहाँ पे इफेक्ट करती है। इसकी जो साइज़ होती है वो बिल्कुल बढ़ जाती है और इसके साथ साथ इसकी ऊपर से शाइनिंग हो जाती है। और जैसे हम इसको अंदर से कट करेंगे तो वहाँ पे अंदर हेमोरेजिस बने हुए होंगे। तो चले हम इसे ओपन करते हैं। हमने ऐसे ऐसे कट दिया तो यहाँ पे देखें कोई हेमोरेजिस वगैरह नहीं है, मगर हाँ इसकी थोड़ी साइज़ में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हेमोरेजिस नहीं है। अगर जब भी घम्बोरों का प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे बुर्सा में, क्योंकि बुर्सा जो है मेन चीज़ है चिकन की, क्योंकि ये लिम्फाइड ऑर्गन कहलाता है जो रेजिस्टेंस होता है वायरल या बैक्टीरियल पैथोजेंस के ख़िलाफ़। उसके साथ अब ये जो है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। बर्सा से जैसे निकला ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है सीकल टॉन्सिल्स। ये वाली देखें, क्लोज करें कैमरा को, ये जो एक शेप बनी हुई है ये वाली, इसको सीकल टॉन्सिल्स बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं सीकल टॉन्सिल्स। अब सीकल टॉन्सिल्स भी क्या होती है? ये भी जो है गट एसोसिएटेड टिश्यू, लिम्फाइड टिश्यूज़ होते हैं, ये भी रेजिस्टेंस होते हैं वायरल एंड पैथोजेंस के ख़िलाफ़। तो हम इसे अभी ओपन करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जब रानीखेत डिजीज़ आती है जिसे हम न्यूकैसल डिजीज़ कहते हैं या एवियन न्यूमोएन्सेफलाइटिस भी कहते हैं, तो यहाँ पे हेमोरेजिस बन जाते हैं। किसमें? सीकल टॉन्सिल्स में भी। आप देखें ये जो है नॉर्मल है बिल्कुल। क्लोज करेंगे कैमरा को, ये है नॉर्मल। तो जब भी रानीखेत डिजीज़ आती है न्यूकैसल, तो यहाँ पे सीकल टॉन्सिल्स में हेमोरेजिस बन जाते हैं। उसके साथ आगे ये है सीका। सीका अब क्या होती है? सीका का प्लूरल है सीकम। सीका ये जो होती है, ये जो भी डाइजेशन के दौरान वाटर की रिमेनिंग हो जाती है उसको ये अपने पास रीएब्जॉर्ब कर लेती है। और उसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये जो कोर्स मटेरियल होते हैं या जो रफ़ मटेरियल होते हैं उसको फर्मेंटेशन करने में मदद देती है, क्योंकि यहाँ पे सेवरल फैटी एसिड्स होते हैं और विटामिन बी होती है, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ डाइजेशन ट्रैक्ट में मौजूद होती है। तो ये हो गई सीका। उसके बाद ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आप देखते जाएं, ओपन करते हैं इसको। यह है स्मॉल इंटेस्टाइन। और हम आगे आएंगे तो हम डिड्यूनम, लूब और पेनक्राइज हमें नज़र आएगा।
ये बीच वाला हिस्सा है पेनक्राइस और ये दोनों इसकी हैं ड्यूडेनम लूप। अब पेनक्राइस जो है ये डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करता है और जो ड्यूडेनम लूप है वो पेनक्राइस और लिवर से तो बाइल लेती है और यहाँ से जूसेस वगैरह लेके उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती है। यहाँ पे एंटेराइटिस का बड़ा मसला चेक हुआ जाता है ड्यूडेनम लूप में। अब देखें यहाँ पे पूरी रेडिश होती है। अगर एंटेराइटिस चिकन में होगा तो यहाँ पे पूरा ये रेड होगा, हेमोरेजेस बन जाएंगे। यहाँ ये देखें इसकी ब्लड वेजल्स नज़र आ रही हैं, तो ये बिल्कुल ही बहुत ही इसमें हेमोरेजेस बन जाएंगे। तो हम कहेंगे कि हमारे चिकन में एंटेराइटिस का इशू चल रहा है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जिजिनम भी है, इलियम भी है, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। लार्ज इंटेस्टाइन मैंने आपको देखा वो सिर्फ आगे ही था। अब दूसरी चीज़ जो मेन होती है वो होती है परवेंटिकुलस एंड गिजर्ट। और ये मैं चीज़ दिखा दूँ, ये दिखाएं, ये वाली चीज़ जो है ये है स्प्लीन। स्प्लीन जो है सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है चिकन में। इसका भी यही काम है, ये एक तो मतलब फ़िल्ट्रेशन करती है ब्लड की और दूसरी ये लिम्फाइड सेल को स्टोर करती है। ये बर्सा फेब्रिकस प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है और स्प्लीन जो है सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है। अब हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे चिकन के, उसको एग्जामिन करेंगे। तो सबसे पहले चिकन के स्टमक में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्रॉप, दूसरा होता है परवेंटिकुलस, तीसरा होता है गिजर्ट। अब जो परवेंटिकुलस होता है ये इसको हम ट्रू स्टमक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी डाइजेशन होती है वो बिगिनस होती है विद हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम एंड डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज पेप्सिन वगैरह। तो वहाँ पे फीड को ये जो है सब्सिक्वेंटली मतलब ब्रेक डाउन करवाने में मदद करते हैं। तो हम इसे ओपन करते हैं परवेंटिकुलस को। यहाँ पे चिकन की इम्यूनिटी भी चेक की जाती है। अब देखें यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर है, ये परवेंटिकुलस हमारा बिल्कुल साफ़ है। अगर रानीखेत डिजीज़ या एंटी डिजीज़ आती है तो यहाँ पे पूरे हेमोरेजेस बन जाते हैं परवेंटिकुलस पे। तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा में भी होता है और मेजर जो होता है वो होता है एनडी डिजीज़ में, न्यूकैसल डिजीज़ में, जैसे हम एवियन नीमोएन्सेफलाइटिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल हेमोरेजेस बन जाते हैं परवेंटिकुलस पे। परवेंटिकुलस का क्या काम मैंने बताया कि ये डाइजेशन को स्टार्ट करता है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन वगैरह या हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम जो है प्रोड्यूस करा के फीड को मतलब ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। और ये पार्ट ये जो गोल सा बना हुआ है इसे हम बोलते हैं गिजर्ट। इसे हम मैकेनिकल स्टमक बोलते हैं। ये है गिजर्ट। गिजर्ट का क्या काम है कि जो फीड परवेंटिकुलस से यहाँ पे आएगी उसको ये मिक्सिंग करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और उसको मैशिंग करेगा मतलब। तो इसको हम ओपन करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जो गिजर्ट होता है इसकी जो मोशन होता है ग्राइंडिंग करने का वो बहुत ही ज़्यादा, ये देखें ये चिकन ने फीड खा के इसकी डेथ हुई है, तो इसने फीड खाई हुई थी। तो इसको हम क्लीन करते हैं पहले तो। अब यहाँ पे जो ग्राइंडिंग का मोशन होता है बहुत ही तेज़ होता है गिजर्ट में। अब अगर कोई चीज़ या कोई मटेरियल जैसे नेल वगैरह है या कोई वायर वगैरह या कोई लीटर मैनेजमेंट में हमारी कोई ऐसी चीज़ फंस गई, चूज़े ने खा ली, तो वो अगर यहाँ पे शार्प चीज़ अंदर आ गई गिजर्ट में तो इसका मोशन ग्राइंडिंग का बहुत तेज़ होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ फंस जाएगी और यहाँ पे होल्स बन जाएंगे और गिजर्ट जो है पूरी तरह डैमेज हो जाएगा और चूज़े की डेथ हो जाएगी। तो ये भी मेन चीज़ चेक करने की होती है गिजर्ट में। ये गिजर्ट भी हो गया। और ये दिखाएं, ये हार्ट है, इसको हार्ट है ये चूज़े की, और ये किडनीज़ हैं। थोड़ा ये जो कि ये किडनीज़ हैं, ये किडनीज़ हैं चूज़े की, ये लिवर, ये स्प्लीन, ये चीज़ें तो मैंने आपको बताई। अभी हम खोलते हैं ट्रेकिया और ब्रोंकाई को। अब यहाँ से देखें, अब ये एक मिनट में इसे क्लीन करूं। अब यहाँ से देखें, ये है ट्रेकिया ऊपर से है, वहाँ से हम बीक से भी खोलेंगे, मुंह से भी इसका खोलेंगे। अभी यहाँ से हम चेक करते हैं। ये है ट्रेकिया, ये है लंग्स, दोनों, ये भी लंग्स है, ये भी लंग्स है, 2 लंग्स हैं ये चिकन के। ये जो यहाँ पे जा रही हैं दोनों लंग्स में, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई।
प्राइमरी ब्रोंकाई का क्या काम होता है कि यहाँ से अगर आपके चूज़े में यहाँ से पलक बन जाती है, यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे पलक बन जाती है, एक वाइट मास्क की तरह हमें स्ट्रक्चर मिलती है जैसे हम इसको ओपन करते हैं, तो वो होता है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस में। तो जब भी वो वायरस आती है तो यहाँ पे ट्रेकिया की जो ब्रोंकाई लंग्स में जाती है वो उसमें प्लग बन जाता है। ये हैं लंग्स। ये लंग्स अभी नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल कंडीशन में इसकी पिंक कलर की शेप होती है। तो अभी हम इसको ब्रोंकाई को ओपन करते हैं कि देखते हैं कि इसमें प्लग है या नहीं है। जब भी ब्रोंकाइटिस का मसला होगा तो यहाँ ब्रोंकाई में प्लग बन जाएगी। यहाँ पे देखें बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पे मैं इसको ओपन करता, यहाँ पे एक वाइट स्ट्रक्चर हमें मिलती जिसे हम प्लग बोलते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखें कुछ भी हमें ज़ाहिर नहीं आ रहा, ब्लड ही आ रही है, तो यहाँ पे प्लग नहीं। दूसरा तरीका इसका है कि आप इसको ऊपर से लेके ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमें प्लग ज़ाहिर नहीं है, बिल्कुल ही इसमें क्लीन ब्लड ही नज़र आ रहा है। और आखिरी चीज़ जो चूज़े में चेक करनी होती है वो होती है ये, यहाँ से हम कट करते हैं, ये इसका इसोफेगस। अगर कभी कभी क्या होता है कि विटामिन ए की लेक की वजह से यहाँ पे वाइट मास्क की तरह स्ट्रक्चर बन जाती है, ऐसे ऐसे वाइट दाने दाने बन जाते हैं, वो विटामिन ए की कमी होती है। और मेन चीज़ इसकी है, ये है ट्रेकिया, जिसे सांस वाली नाली भी हम कहते हैं। ये ट्रेकिया है, इसको हम ओपन करेंगे कि यहाँ पे देखें ये हल्की सी रेडिश है और थोड़ी सी म्यूकस भी नज़र आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम में क्या होता है, जो भी वायरल प्रॉब्लम है हमारे, क्योंकि वायरल प्रॉब्लम यहाँ से मुंह से आता है, किसी कोई एरोसेल किसी की ट्रांसमिशन होती है, कोई कैसी होती है, तो सबका पहला जो ऑर्गन इफेक्ट होता है वो होता है ट्रेकिया। यहाँ पे बिल्कुल हेमोरेजिस बन जाते हैं, हेमोरेजिस यहाँ पे बन जाएंगे, बड़े बड़े नेक्रोटिक निशान बन जाएंगे। तो वो वायरल कोई भी प्रॉब्लम जब भी आएगा उसमें यहाँ पे उसका पहला इफेक्ट ट्रेकिया होता है। तो ये इसका इसोफेगस, फेरेंक्स वगैरह, इसको हम ओपन करेंगे। और ये है इसका क्रॉप। ये जो मैंने 3 स्टमक के पार्ट आपको बताए, एक क्रॉप है, दूसरा प्रेवेंटिकुलस था, तीसरा गिजर्ड था। तो हमने पढ़ा ये ऊपर से नेक रीजन में होता है क्रॉप, तो ये भी याद रखना है। अगर घम्बोरो आती है हमारे पास, घम्बोरो की पहली साइन तो हमने देखी कि भाई ये बरसा फेब्रिकस जो हमने चेक किया उस पर रेडिश निशान आ जाते हैं, उस पर हेमोरेजेस बन जाते हैं। दूसरी ये देखते हैं लेग्स पे भी हेमोरेजेस बन जाते हैं, स्केलेटल मसल्स पे, यहाँ पे भी हेमोरेजेस वगैरह बन जाते हैं। घम्बोरो की मैं बात कर रहा हूँ। न्यूकैसल डिजीज़ में प्रेवेंटिकुलस में बन गए, इन दोनों में ट्रेकिया पे भी जो हमने यहाँ से ओपन की, ट्रेकिया में भी बिल्कुल हेमोरेजेस बन जाते हैं, यहाँ पे भी वाइट निशान हो जाते हैं। तो ये कुछ वायरल प्रॉब्लम के बारे में भी था, और जो भी विजुलाइज हमने किया इंटरनल ऑर्गन्स उसके बारे में मैंने बताया आपको। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच।